दोस्तों ये टू द पॉइंट सीरीज़ है। इसमें ज़्यादा बात न करते हुए टू द पॉइंट बात करेंगे। आज से हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की टू द पॉइंट सीरीज चलाएंगे। जो भी यूपीपीसीएस, आरओ या ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं हैं उन पर जो प्रश्न प्रीलिम्स में बनते हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। आइए देखते हैं टू द पॉइंट, बातचीत न करते हुए। आज चैप्टर 1 अनुच्छेद है और जो अनुच्छेद अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शुरू करेंगे भाग 5। ये संघ है कार्यपालिका और ये भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण है उनकी यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 52 से लेकर के 73 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पद अवधि, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद में निर्वाचित होने की योग्यताएं, अनुच्छेद 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 60 भी देख लीजिएगा, राष्ट्रपति की शपथ। अब देखिए उपराष्ट्रपति के जो भी अनुच्छेद है 63 से लेकर 71 तक हैं। देखिए अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति पद में आकस्मिक रिक्त होने के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उसके कृत्यों का निर्वहन करना, अनुच्छेद 70 भी देख लीजिए, अन्य आकस्मिकताओं में कार्य का निर्वहन करना, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पदवधि में, अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय यह एवं निर्वाचित व्यक्ति की पदवधि, अनुच्छेद 69 बहुत पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति का शपथ, अनुच्छेद 72 इम्पोर्टेंट है, क्षमा आदि की कुछ और मामलों के में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका का विस्तार। अब देखिए मंत्रिपरिषद से रिलेटेड अनुच्छेद 74 और 75 इंपॉर्टेंट हैं। 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की जो है मंत्रिपरिषद का प्रधान। भारत का महान्यायवादी 76-77 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 78 में भारत के राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। संसद, अब भाई संसद देख लेते हैं। 79 से 88 तक के अनुच्छेद है, आर्टिकल हैं। तो अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद 69 और उसके बाद 79, 80 और 81, 79, 80 और 81 ये सरला भी से एक शॉर्ट ट्रिक है, देख लेंगे। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 82 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बोलते हैं डिलिमिटेशन, जो है परिसीमन, वो है, देख लीजिएगा। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र अवसान और विघटन, अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। आप एक काम करिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या ऐसे ही एज इट उतार ली करके, और या तो ये वीडियो सफिशिएंट है, बार बार देखिएगा, अपने आप याद हो जाएंगे। और एक चीज़ जो ये हेडिंग दी हुई है, एक संसद के अधिकारी कहाँ से कहाँ तक, अगर ये भी आप याद कर लेंगे तो वहाँ पे टिक लगाने में अपने आप जो है क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 88 में क्या है, संसद के बारे में मंत्रियों का महान्यायवादी का अधिभाषण है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का, गलती से लिख गया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 97 में वेतन एवं भत्ते, इन्हीं जो संसद के अधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय, जिसको पीएमओ भी बोला जाता है। अनुच्छेद 100 बड़ा इंपॉर्टेंट है, सदनों में मतदान में या जो रिक्त के होते हुए भी सदनों की कार्यवाही न करने की शक्ति, यानी गणिपूर्ति एक तरह से देख लीजिए यहाँ पर। अब आइए देखते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप जान ही रहे हैं भाग 5 में संघ है और कहाँ तक है, 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद हैं, दिमाग में रहें। सदस्यों के निहरताएँ, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, अनुच्छेद 102 से 105 तक है। 102 में सदस्यों के लिए निहरताएँ हैं,
क्वालिफिकेशंस, और 103 में सदस्यों के निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय है। अनुच्छेद 105 बहुत ही कई बार पूछा गया है, संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां यानी विशेषाधिकार। विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है। कभी कभी ये MPPCS और RO UPPCS में प्रशासनिक शब्दावली पूछ लेता है, इसलिए हमने अंग्रेजी में लिख दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा बच्चे से। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 कई बार पूछा गया, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति है। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद 112 से लेकर के 123 तक, यहाँ से एक ना एक अनुच्छेद मिल जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलनों एस्टीमेट्स के संबंध में प्रक्रिया। 114 में विनियोग विधेयक पूछा जाता है। 116 लेखानुदान, प्रत्यय अनुदान, अपवाद अनुदान। 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121, 22 और 23 ये भी बेहद इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि इनके जो कुछ उप अनुच्छेद बने हुए हैं उनकी हम एक विशेष श्रृंखला आएंगे। आज अनुच्छेद देखे गए हैं, इसमें कुछ अनुच्छेद अभी बाकी हैं, तो भाग 5 का हम एक और पार्ट बना देंगे छोटा सा, आप देख लीजिएगा। इसको एज इट इज़ आप उतार लीजिएगा। इन अनुच्छेदों के अलावा इस भाग से और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहीं से आपको मिल जाएंगे। आप अभी जब होमवर्क करिएगा तो देखेंगे कि आपको कई अनुच्छेद आए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, टू द पॉइंट में आज इतना ही। धन्यवाद। और ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा करें तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपका चैनल है, और अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।